ॐ आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य पारम्परीं श्रीमल्लक्ष्मणवायु श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्ययमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवतावल्लभं सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्रचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं सुन्दरकाण्डस्य सप्तषष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना। एवमुक्तस्तु हनुमान राघवेण महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा तथम। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। सुख सुप्ता त्वया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विददारस्तनान्तरम्। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थीं। वे सोकर आपसे पहले उठ गईं। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यंके भरताग्रज पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथा। भरताग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंक में सिर रखकर सोते थे। उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। ततः पुनरुपागम्य विददार भृशंकिल ततस्त्वं बोधितस्तस्या शोणितेन समुक्षितः। कहते हैं, उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जाग उठे। वायसेन च तेनैवं सततं बाध्यमानया बोधितः किल देव्या त्वं सुख सुप्तः परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, उस कौवे ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी
तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। ताम च दृष्ट्वा महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे आशीविष इव क्रुद्धस्ततो वाक्यं त्वमुचिवान्। महाबाहो, उनको छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, नखाग्रैकेन ते भीरु दारितं वै स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना। भेरु, भीरु, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? निरीक्षमाण सहसा वायसं समुदैक्षथाः नखै सरुधिरैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितम्। ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली तब उस कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे खून से रंगे हुए थे और वह देवी सीता की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुतः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः। सुना है, उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौआ साक्षात इंद्रपुत्र था, साक्षात इंद्र का पुत्र था जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं व्यधा क्रूरां मतिं मतिमतां वर। मतिमानों में श्रेष्ठ महाबाहो, उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। सदर्भ संस्तरात् गृह्य ब्रह्मास्त्रेण न्योजयः सदीप्त इव कालाग्निर्जज्वालाभिमुखं खगम। आपने अपनी चटाई में से एक कुशा निकालकर हाथ में ले लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वह कुश प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसका लक्ष्य वह कौवा ही था। सत्वं प्रदीप्तं चिक्षेप दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः। आपने उस जलते हुए कुश को कौवे की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तिमान दर्भ उस कौवे का पीछा करने लगा। भीतैश्च संपरित्यक्तः सुरैः सर्वैश्च वायसः त्रीन् लोकान् संपरिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौवे को त्याग दिया और वह तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। पुनरप्यागतस्तत्र त्वत्सकाशमरिन्दम त्वं तं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थ कृपया परिपालयः। शत्रुदमन श्री राम, सब ओर से निराश होकर वह कौआ फिर वहीं आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौवे को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं।
यद्यपि वह वध के योग्य था तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रक्षा की। मोघमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव, भवांस्तस्याक्षिकाकस्य भवांस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणम। रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौए की दाहिनी आंख फोड़ डाली। राम त्वां स नमस्कृत्य राज्ञो दशरथस्य च, विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम्। श्री राम, तदनंतर आपसे विदा ले वह कौआ भूतल पर आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि, किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव। सीता कहती हैं, रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। न दानवा न गंधर्वा नासुरा न मरुद्गणा, तव राम रणे सक्तास्तथा प्रीति समासितुम। श्री राम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी समरांगण में आपका सामना नहीं कर सकते। तव वीर्यवतः कश्चिन् मयि यद्यस्ति संभ्रमः, क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणैर्हन्यतां युधि रावणः। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं, यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः, स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः। हनुमान, अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते हैं। सक्तौ तौ पुरुषव्याघ्रौ वायवग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ, किमर्थं मामुपेक्षतः। वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं, देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। ममैव दुष्कृतं किंचिन् महदस्ति न संशयः, समर्थौ सहितौ यन्मां न रक्षेते परन्तपौ। इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साधु भाषितं, पुनरप्यहमार्यां ताम इदं वचनमब्रुवम। रघुनंदन, विदेह नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही। त्वच्छोक विमुखो रामो देवी सत्येन ते सपे, रामे दुःखाभिभूते च लक्ष्मणः परितप्यते। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। कथंचिद भवती दृष्ट्वा न कालः परिशोचितुम्,
अस्मिन् मुहूर्ते दुःखानाम् अंतम द्रक्ष्यसि भामिनी। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता लग गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। भामिनी सीते, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। ताबुभौ नरसार्दूलौ राजपुत्रौ परन्तपौ त्वद्दर्शन कृतोत्साहौ लंकाम भस्मीकरिष्यतः। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित हो लंकापुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। हत्वा च समरे रौद्रम रावणं सह बांधवम राघवस्त्वां वरारोहे स्वपुरीं नयिता ध्रुवम। वरारोहे, समरांगण में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्दिते प्रीति संजननम तस्य प्रदातुम तत्त्वमर्हसि। सती साध्वी देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वे साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वैन्युद्ग्रथनमुत्तमम् मुक्त्वा वस्त्राद् ददौ मह्यं मणिमेतं महाबल। साभिवीक्ष्य दिशः सर्वाः वेणी उद्ग्रथनमुत्तमम् मुक्त्वा वस्त्रात् ददौ मह्यम मणिमेतम महाबल। महाबली वीर, तब उन्होंने चारों ओर देखकर वेणी में बांधने योग्य इस उत्तम मणि को अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। प्रतिगृह्य मणिम दोर्भ्याम तव हेतो रघुप्रिय शिरसा संप्रणम्यैनाम अहमागमने त्वरे। रघुवंशियों के प्रियतम श्री राम, आपके लिए इस मणि को दोनों हाथों से लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। गमने चक्रतोत्साहम अवेक्ष्य वरवर्णिनी विवर्धमानं च हि माम् उवाच जनकात्मजा। अश्रुपूर्णमुखी दीना वाष्पगद्गदभाषिणी ममोत्पतन संभ्रांता शोकवेगसमाहता। मामुवाच ततः सीता सभाग्योऽसि महाकपे यद्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमललोचनं लक्ष्मणं च महाबाहुं देवरं मे यशस्विनम्। लौटने के लिए उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते देख सुंदरी जनक नंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरी उछलने की तैयारी से वे घबरा गईं और शोक के वेग से आहत हो उठी। उस समय उनका स्वर अश्रु गदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगी, उस समय उनका स्वर जब अश्रु गदगद हो गया तब उन्होंने कहा, महाकपे तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमल नयन श्री राम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे।
सीतयाप्येव मुक्तोऽहम् अब्रुवं मैथिलीं तथा पृष्ठमारोह मे देवी क्षिप्रं जनकनन्दिनी यावत्ते दर्शयाम्यद्य ससुग्रीवं सलक्ष्मणं राघवं च महाभागे भर्तारमसिते क्षणम। सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी जनक नंदिनी आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। महाभागे श्यामलोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूँ। सा ब्रवीन् मां ततो देवी नैष धर्मो महाकपे यत्ते पृष्ठं शिशेवेहं स्ववसा हरिपुंगव। यह सुनकर सीता देवी ने मुझसे बोली, सीता देवी ने मुझसे कहा, महाकपे वानर शिरोमणि, मेरा यह धर्म नहीं है कि मैं अपने वश में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूं। पुरी पुरा च यदहं वीर स्पृष्टा गात्रे सुरक्षसा तत्राहं किं करिष्यामि कालेनोपनिपीडिता गच्छ त्वं कपिशार्दूलो यत्र तौ नृपते सुतौ। वीर, पहले तो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंग का स्पर्श हो गया, उस समय वहां मैं क्या कर सकती थी, मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः वानर प्रवद, जहाँ वे दोनों राजकुमार हैं वहाँ तुम जाओ। इत्येवं स समाभाष्य भूयः संदेष्टुमास्थिता हनुमन् सिंह संकाशौ तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं ब्रूया सर्वान् ब्रूया अनामयं सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूया अनामयम्। ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगी। हनुमान सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। यथा च स महाबाहुर मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखाम्बु संरोधात् तत्त्वमाख्यातुमर्हसि। तुम वहाँ ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु रघुनाथ जी इस दुख सागर से मेरा उद्धार करें। इदं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तीध्वास्तु हरिप्रवीरो। वानरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है, इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। एतत्तवार्या नृपसंयता सा सीता वचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गदितं यथा त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्राम। नरेश्वर, आपकी प्रियतमा संयमशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सती शिरोमणि सीता सकुशल हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदाम्।